डॉक्टर हुड्डा, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, और चूंकि हम चर्चा रेक्टल कैंसर को लेकर कर रहे हैं, इसीलिए जरूरी है ये भी जानना कि क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी विधि है, कोई तकनीक है जिसके जरिए रेक्टल कैंसर पर काम किया जा सकता है या किसी पेशेंट को बचाया जा सकता है? जी, इसमें अभी फिलहाल हम हमारे ओपीडीज में ऐसे ही मरीज आते हैं जो कोलोरेक्टल कैंसर के डायग्नोसिस में हैं और उन्होंने ऑलरेडी एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसके बाद में उसके साथ में ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कंप्लेंट्स लेके, जैसे कि डायरिया हो गया, ब्लीडिंग्स हो गए, लोअर एब्डोमिनल पेन हो गया। ऐसे कंडीशंस में उसी हिसाब से हम देख के हम उसमें ट्रीटमेंट्स करते हैं। ओरल मेडिकेशंस भी हैं उसके लिए, और पंचकर्मा शोधन चिकित्सा करके हम बोलते हैं। ये भी थोड़ा हद तक पेशेंट का बल और इसको देख के हम उसको प्लान करते हैं। तो उसमें यूजुअली हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ज्यादा काम करते हैं इस फिलहाल इस दौर में, कि प्राइमरी प्रिवेंशन पे करते हैं, और एडजुवेंट केयर पे हम ज्यादा अभी फिलहाल कर रहे हैं, क्योंकि एज सच क्यूरेटिव एस्पेक्ट में करके ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए हम एडजुवेंट थेरेपी पे काम करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस पे काम करते हैं, और प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल पे ज्यादा ध्यान देके हम ट्रीटमेंट देते हैं। जरूर देर उसमें ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स, एडजुवेंट केयर से बहुत फायदा पेशेंट्स को मिलते हैं। यानी डॉक्टर हुड्डार, आप ये कह रहे हैं कि प्रिवेंशन के तौर पर कई तकनीक है जो आयुर्वेद में स्थापित है, लेकिन अगर हम खान पान की बात कर रहे हैं, चूंकि शुरुआत में जैसे हमने कहा कि पिज्जा, बर्गर, ये जो चीजें हैं या तरल पदार्थ, ये जो चीजें हैं वो रेक्टल कैंसर को बढ़ावा देती है, तो आयुर्वेद में खान पान को लेकर के क्या कहा गया है, क्या चीजें हैं जो उसको खाना चाहिए, जिसको फॉलो करना चाहिए, ताकि इस तरीके के कैंसर से बचा जा सके? हाँ, ऐसे पेशेंट्स में हम यूजुअली आयुर्वेद के हिसाब से हम उनको थोड़े से चीजें बताए हैं, जैसे अध्यशन बोलते हैं और अकाल भोजन बोलते हैं। ऐसे मतलब अध्यशन मतलब खा रहे हैं और भूख भी नहीं लगा और टाइम दे के ऐसे ही खा रहे हैं, भूख सही से नहीं है, इसको अध्यशन बोलते हैं। ऐसी चीजें न करने के लिए हम अवॉइड करते हैं। और अकाल भोजन मतलब टाइम टू टाइम नहीं खाते, कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, ये सब लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए बोलते हैं। और पर्टिकुलरली आहार के तौर पे ऐसे पेशेंट्स को हम छाछ में अगर थोड़ा औषधियां मिक्स करके उसको छाछ बार बार हम देते हैं। अगर दूध उनको सूटेबल है तो दूध के लिए भी हम एडवाइस करते हैं। और गार्ड वेराइटीज ऑफ जो वेजिटेबल्स होते हैं, लौकी, ऐसी चीजें हम बोलते हैं उसमें। और बाकी जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, वात को न बढ़ाएं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ऐसी चीजें जो वात को बढ़ाने से पेट में डिस्टरबेंस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ऐसे चीजें सब हम अवॉइड करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। चलिए डॉक्टर